मैं समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? यहाँ पर जैसे प्रचार प्रसार के लिए नुक्कड़ सभा का आयोजन है, वैसे ही हम लोग गाड़ी पर अपनी बात कह लेते हैं। और यहाँ पे जैसे नुक्कड़ सभा रखकर जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? हमारे जो प्रत्याशी हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के और तमाम 41 पार्टियां हैं जो हमारे इस उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को जो समर्थन दे रही हैं, उन सभी पार्टियों के गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्री अलगू प्रसाद चौहान जी, जो यहाँ के 2 बार विधायक रहे हैं। उनकी सज्जनता पर, उनके ईमानदारी पर, उनके कर्तव्य निष्ठा पर, उनके क्षेत्र में जनता के सुख दुख में शामिल होने पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जनता के हित के लिए किए गए कार्यों के ऊपर हमारे इस क्षेत्र की जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है और हम लोग बहुत वोटों से चुनाव जीतेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो करते हैं, हमारे समाजवादी लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो जरूर करेंगे। वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और निश्चित तौर पर देंगे। हमारे जनता के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तमाम मुख्य एजेंडा रखा है। उन्होंने चिकित्सा, स्वास्थ्य, किसानों, नौजवानों, नौकरियों, मतलब तमाम चीजें, अब हम उसको गिनाएंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और समाजवादी पार्टी को गुंडों वाली पार्टी बताकर जेपी नड्डा जी वो खुद नहीं जानते कि जो है उनकी पार्टी में क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी तो समाज की पार्टी है, समाज के सभी लोगों के हित की का काम करती है, सबको एक साथ एक सूत्र में पिरो कर ले चलने का काम करती है। अभी आपने देखा जेपी नड्डा जी की सरकार थी, उन्हें नहीं दिखाई दिया, व्यापारियों को उनकी पुलिस पीट करके मार रही है, इनकाउंटर कर रही है। कहाँ गोरखपुर में ही आपके बगल के जिले में, वो मुख्यमंत्री का जिला, वो भी जहाँ पर जो है उन्हें नहीं लगा कि कौन गुंडागर्दी करते हैं। तमाम बेटियों का हाथ रस की बेटी का, और भी आपने देखा बुलंदशहर में, आपने और जगहों पर अभी देखा आपने उनका जो है केंद्रीय मंत्री का बेटा अजय टेनी का जो है वो थार गाड़ी से किसानों को कुचल दिया। और उसमें इससे ज्यादा क्या उदाहरण है जो गुंडागर्दी कौन करता है। मुख्तार अंसारी जी के बारे में हम क्या कहेंगे, वो भी जनता के लिए नेता हैं, जनता उनको भी जन समर्थन देती है, वो जरूर जनता के कार्यों पर खरा उतर। नुक्कड़ सभा चल रही है जिससे समाजवादी पार्टी अपनी जो भी उनका मैनिफेस्टो है, जो भी वो पूर्व में काम किया है, जो वर्तमान में करना चाहती है जनता के लिए, वो सारी बातों को जनता में रखने का काम करती है। नुक्कड़ सभाएं चौराहों पे की जाती हैं और जिससे समाजवादी पार्टी लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का काम करती है। इससे जनता का समर्थन आप लोगों को मिल जाएगा? एकदम मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने 80 और 20 की बात की थी, उस 20 में भी ये लड़ाई 15 और 85 की हो गई है। उत्तर प्रदेश के लोगों को नया सीएम चाहिए और जो अखिलेश यादव के रूप में उनको आने वाली 10 तारीख को मिलने जा रहा है। अब गिनते तो नहीं हम लोग, हर चौराहे पे लगभग हम लोग जनता से जन समर्थन मांग रहे हैं। वहाँ नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से बड़ी रैलियाँ, कोरोना क्राइसिस था, कोरोना का प्रोटोकॉल है, उससे नहीं हो पा रही हैं, तो हम समाजवादी लोग अपनी बातों को जनता में कह रहे हैं। विधानसभा में जी कितने गाँव मतलब आप लोग नुक्कड़ सभा कर रहे हैं? अब हमको इस चीज़ की तो बेहतरीन जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोगों का एक सेक्टर बटा हुआ है, 40 सेक्टर हैं, 466 बूथ हैं। तमाम कार्यकर्ता जगह जगह जो गली चक्के चौराहे हैं वहाँ पे अपनी नुक्कड़ सभाओं से अपनी बात को कहने का काम। जी महासचिव जी जी राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने समाजवादी पार्टी से कहा कि ये बहन बेटियों की इज्जत करने वाली सरकार नहीं है। ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, एनसीआरबी का डेटा आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह से हाथरस उन्नाव के अंदर बच्चों के रेप हुए, पुलिस ने उनको जिंदा जला दिया। तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, किसी ने कहा है कि जुर्म करने वाला उतना बुरा नहीं होता है जितना जुर्म सहने वाला है। बहन जी पूरी तरह से खामोश है हर मुद्दे पर। समाजवादी पार्टी सिर्फ नौजवानों को, छात्रों को और महिलाओं को और सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का 5 साल विरोध किया और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी
यहाँ पे कितने वोटों से जीत रहे हैं अलगू जी, जी कितने वोटों से जीत रहे हैं यहाँ पे विधानसभा? अब जिस तरह का माहौल बन रहा है, सुबह सपा के हमारे साथी ने भी बताया, तमाम दलों से गठबंधन है। अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से कहा था कि हम एक सुंदर गुलदस्ता बनाएंगे उत्तर प्रदेश में, तमाम दलों को अपने साथ लिया है। मुझे लगता है लाखों वोटों से समाजवादी पार्टी यहाँ धनघटा विधानसभा जीतने जा रही है। मैं धनघटा विधानसभा समाजवादी पार्टी का विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। मुद्दा क्या होने वाला है? मुद्दा हम लोगों का विकास है। समाजवादी पार्टी सिर्फ विकास पर भरोसा रखती है, ना कि किसी विकास के अलावा हम लोगों का कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग विकास पर चुनाव लड़ेंगे। आप लोग देख लीजिए जहाँ पर आप लोग खड़े हैं, असरकपुर, जगदीशपुर, मल्लेपुर जैसे तमाम गाँव का आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लोहिया करके ये जो 1,20,000 की आवाज़ पर बहुत अपना आता पीते हैं, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3,15,000 का आवाज़ देने का काम किया था। और यहाँ से अगर सरकार बनती है आपकी, तो मतलब यहाँ पे किस तरह का विकास करेंगे? मतलब कुछ है मुख्य कार्यसूची क्या है? देखिए यहाँ की मुख्य सूची बहुत ज़्यादा है। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर पहले हम युवाओं के लिए पहले नौकरी मिले, जो हम लोगों का मेन मुद्दा है। हम सभी युवाओं के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने IT सेक्टर में 22 लाख का रोजगार देने का काम किया है और तमाम जैसी चीज़ें हैं जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया है। जैसे यहाँ के सोशल मीडिया के अनुसार मायावती के सरकार काल में 91,000 नौकरी मिली थी, जबकि अखिलेश यादव सरकार में 2 लाख नौकरी मिली थी। जी जी। और योगी जी कहते हैं हमने अपनी सरकार में 7 लाख नौकरियाँ दी हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए योगी जी का क्या है, योगी जी तो कहते हैं राम को हम लाए थे। इससे उनकी बातों से ये पता लगता है कि राम को वो लाए थे, राम को वो पैदा किए थे। जो जैसा कि प्रभु श्री राम सबके हैं, अयोध्या में प्रभु श्री राम सबके हैं, लेकिन ये जो कहते हैं कि राम को हम लाए थे, या इनकी बात जो कहते हैं रोजगार हमने दिया था 7 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, आप देखेंगे बड़ी बड़ी होर्डिंगों में है, सिर्फ धरातल पर कुछ नहीं है। देखिए प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम सबके हैं। ये आस्था का प्रतीक है। हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, यादव हम भी कृष्ण जी के वंशज हैं, लेकिन हम लोग दिखावे का काम नहीं करते। जब हम कहेंगे यादव हैं तभी हम माने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नड्डा जी आए तो उन्होंने कहा था कि सपा सरकार की राम मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा था, लाठियां पिटाई जा रही है। ये तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। राम मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की देन है। ये लोग चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग भी पूरी तरह से बिक चुका है। नहीं तो राम मंदिर को बनाने वाला सुप्रीम कोर्ट है, ना कि भाजपा। अगर भाजपा को बनाना रहता तो जब 5 साल पहले उनकी भाजपा की सरकार थी तभी वो राज्यसभा में प्रस्ताव लाकर उसको बनवा दिए होते हैं। अब की बारी अलगू जी लगभग 50,000 वोटों से यहाँ से विजयी होंगे।